Assalamualaikum dear students. Today we will discuss about angular acceleration और लास्ट हम क्या डिस्कस कर चुके हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते थे थीटा से और एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते थे ओमेगा से। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे पास है एंगुलर एक्सेलरेशन और इसको डिनोट करते हैं हम अल्फा से। इसको हम किसे डिनोट करते हैं? अल्फा से। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास जिस तरह लीनियर एक्सेलरेशन थी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसी तरह हम इसको भी डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और ये होती है डिनोट अल्फा से। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के जो हमारे पास वेलोसिटी है ये किस रेट के साथ चेंज हो रही है, हम इसको क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। चलिए मैथमेटिकली देखते हैं और फिर इसके यूनिट और डायमेंशंस देखेंगे। अच्छा, हमारे पास मैथमेटिकली इसको अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा बाई टी। ये हमारे पास क्या थी? एंगुलर वेलोसिटी और ये टाइम हमारे पास टाइम ही होता है। अच्छा, अ, अब इसमें भी दो आगे चीजें हैं जो आपको मैंने बतानी है। दो कॉन्सेप्ट, एक एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है और एक हमारे पास इंस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है। अच्छा तो स्टूडेंट्स, पहले इसका यूनिट देख लेते हैं कि इसका यूनिट क्या है। जिस तरह की हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू, जो वेलोसिटी थी उसका यूनिट था रेडियंस पर सेकंड और टाइम ऑलरेडी है एक्सेलरेशन में, तो मैंने ये यूनिट लिख दी किसके? एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो ये सेकंड नीचे है, ऊपर जाएगा तो दोबारा क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको यहाँ पे s-1 करूँ, s-1 करूँ, ये आपस में क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे और हमारे पास रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास यूनिट आता है रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर, या हमारे पास डिग्री पर सेकंड स्क्वायर। ये नॉन एसआई है, ये भी यूनिट हो सकता है किसका? एंगुलर एक्सेलरेशन का। और अब इसकी डायमेंशंस देखते हैं, डायमेंशंस ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। डायमेंशंस, तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है इसकी डायमेंशन है वो हमारे पास है t-2, क्योंकि रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर, तो रेडियन जो है हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो हमारे पास सिंपल 1/s² होगा ये ऊपर चला जाएगा s-2 और s को हम डायमेंशन में डिनोट करते हैं t से। तो जो इसकी डायमेंशन है वो हमारे पास क्या है? t-2। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर होती है? ये हमारे पास बराबर होती है एवरेज का साइन आ जाएगा अल्फा, और मैंने आपको बताया था ये वेक्टर होगी जस्ट फॉर शॉर्ट इंटरवल, इज इक्वल टू टोटल टाइम, टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, या टाइम टेकन बाय बॉडी, टाइम टेकन बाय बॉडी। तो इसको लिखेंगे हम कैसे? अल्फा, एवरेज अल्फा जो वेक्टर है इज इक्वल टू चेंज इन ओमेगा, टोटल चेंज इन ओमेगा डिवाइडेड बाय, और अगर हम
इसको देखें, इंस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन हम उसको कैसे लिखते हैं और डिफाइन करते हैं। हमारे पास रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर velocity at uh, any instant of time at any instant of time called instant acceleration called instant angular acceleration angular acceleration। ओके स्टूडेंट्स, और इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं अल्फा इंस्टेंट, और इस पे वेक्टर आएगा क्योंकि ये मैंने आपको बताया शॉर्ट इंटरवल के लिए, ये आपने याद रखना है किसके लिए, शॉर्ट इंटरवल के लिए। इंस्टेंट इज इक्वल टू लिमिट, टाइम अप्रोच करेगा जीरो को, जीरो नहीं होगा कंप्लीट, डेल ओमेगा, और इस पे भी वेक्टर फॉर्म आएगी क्योंकि ये भी शॉर्ट इंटरवल का हम देख रहे हैं, डेल्टा टी। तो ये जो हमारे पास रिलेशन आ रहा है ये किसका आ रहा है, इंस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन का। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी हम एक एग्जांपल करते हैं, उससे आपको बेहतर समझे। अच्छा तो स्टूडेंट्स, जो एग्जांपल है इसमें गिवन हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और टाइम गिवन है। अच्छा आप देखें, जो वेलोसिटी हमें गिवन है वो रेडियंस पर सेकंड में गिवन है, और जो टाइम है वो हमारे पास मिनट में है। तो हम या तो ऐसे करें कि टाइम को सेकंड में ले जाएं या वेलोसिटी को रेडियंस पर मिनट में करें। बेहतर यही है कि टाइम को हम क्या करते हैं, टाइम को हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में। 2 मिनट के अंदर हमें पता है 2 × 60 टाइम जो हमारे पास आएगा वो 120 सेकेंड आएगा। और अब हम जो रिलेशन है हमने ये निकाला हुआ, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा बाई पी। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है वो कितनी है, 40 रेडियंस पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 120 सेकेंड। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है अल्फा की वो हमारे पास आ रही है 1/3 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इससे जो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है, वो कितनी आई है, वो हमारे पास 1/3 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर आई है। और अगर इसी तरह हमें अगर टाइम गिवन हो, अल्फा गिवन हो, ओमेगा निकालना हो, तो हम इसी तरह निकाल सकते हैं। और स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव की थी, वो इसी तरह एप्लीकेबल हैं, किस तरह, जहाँ पे एंगुलर मोशन हो रही हो। जो हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की थी, और एंगुलर मोशन के लिए भी हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। उसमें सिंपल जो लीनियर जितनी मोशन थी वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसमें, एंगुलर मोशन में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।